हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? आई थॉट एवरीबॉडी इज़ गुड। देखिए, आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी क्लास में बैठे हुए हैं और इसके पीछे कारण होता है वो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए इतने ज़्यादा इच्छुक होते हैं कि टीचर को संडे को भी आराम करने का मौका नहीं देते हैं। देखा जाए एक प्रकार से तो वैसे भी टीचर के लिए संडे नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है। बच्चे जब बैठे रहते हैं तो टीचर को मन लगता है और जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर का मन और खुश होता है। तो मेरे लिए खुशी का दिन है, संडे का दिन है कि एक्स्ट्रा टाइम होने के बावजूद क्लास सारे ऑफ हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे ला करके क्लास में बैठे हुए हैं कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ा दीजिए। आज हमने कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन किया, सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर कह सकते हैं कि 10% बच्चे 20% बच्चे तो ज़रूर क्लास में अवेलेबल हैं जिन्होंने अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए दिन देखे बिना ला करके क्लास में बैठ गए और अपनी पढ़ाई को स्टडी को स्टार्ट कर दिया। आइए इन्हीं बच्चों से आपको आज हम मुलाकात करवाएंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि आज आपने बैठ के 2 घंटे से बैठ के पढ़ रहे हैं आप, 2 घंटे में आपने क्या सीखा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों से। सबसे पहले साधना बोलेगी। साधना बताओ कि आज आपने क्या स्टडी किया। Under this, the first topic is classification system. The first classification system was two-kingdom classification. This was given by Aristotle. And the next one is three-kingdom classification. This was given by Ernest Haeckel. And the next one is fourth-kingdom classification. And this was given by Copeland. And the last one is fifth-kingdom classification. And this was given by R.S. Whitaker. Under this, he classified the 5 kingdom classification like Monera, Animalia, Plantae, Protista and Fungi. Thank you. थैंक यू साधना। लगता है कि आपने अच्छे से ध्यान दिया, तभी जा कर के आपने इतनी सारी बातें बताई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी आएगी, प्रियंका। Why is need for biological classification? थोड़ा घबरा रही है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छी बात है। बच्चे थोड़ा घबरा भी जाते हैं कभी कभी, जब सामने कैमरा रख देते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या बोले भाई। ऐसे प्रियंका ने भी अच्छा बताया कि इन्होंने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू प्रियंका। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टूडेंट की, लक्ष्मी। सो लक्ष्मी बताएगी आपको कि लक्ष्मी ने आज क्या सीखा क्लास में। बोलो लक्ष्मी। आज हमने साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया, कौन उसका खोज किया। लगता है बच्चे पढ़ते पढ़ते थोड़े आंसर देने में शर्माते भी हैं। ये तो मुस्कुराते मुस्कुराते आंसर दे रही है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आज हमने अलग अलग प्रकार के या अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। 7 अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज लाई, उनके बारे में मैंने इन्हें बताया था। तो इसी बात को ये लक्ष्मी जो है शर्माते हुए बता रही थी। थैंक यू लक्ष्मी, आपने ध्यान दिया कि आपने क्या पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ, मोहित की तरफ। सर आज हमने मोलेरा के बारे में पढ़ा कि मोलेरा किसे कहते हैं, मोलेरा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसी पर डिस्कस हुआ आज क्लास में। ये बहुत अच्छी बात है। मोहित ने बताया कि आज हमने डिस्कस किया मोनेरा के बारे में कि मोनेरा से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं और आखिरकार मोनेरा को क्यों बनाया गया, कारण क्या था। अब बारी आती है नेक्स्ट बच्चे की। हमारे पास नेक्स्ट बच्चा तैयार है बताने के लिए कि आज का टॉपिक वो क्लास में क्या कंप्लीट किया, प्रशांत। ठीक है, तो आइए मिलते हैं प्रशांत से। प्रशांत इधर देखिए, बताइए आप। बहुत प्रशांत ने बताया कि आज हमने फंगी के बारे में स्टडी किया कि एक्चुअल में फंगी किसे कहते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। थैंक यू प्रशांत। नेक्स्ट बारी आती है अंकित की। अंकित बताएंगे आपको भी कि अंकित ने आज क्या स्टडी किया। studied about the 5 kingdom classification given by R.S. Whitaker and the characteristics on the basis of which R.S. Whitaker
classified the five kingdoms. Some characteristics of which are like which type of cell wall they are having and which type of cell they do have and their body structure and their nuclear membrane. क्यों अंकित ने भी लगता है अंकित ने ज़्यादा पढ़ा, ऐसा नहीं है, सभी ने पढ़ा क्योंकि सभी लोग अलग अलग प्रकार के टॉपिक बता रहे हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अगर कहीं ना कहीं क्लास में सारे बच्चों का ध्यान होता है ना, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तो ये टॉपिक भी अलग अलग प्रकार के निकल के आते हैं कि सर हमने तो ये सीखा, हमने तो ये सीखा, हमने तो ये सीखा। किन्हीं बच्चों ने अभी तक रिपीट नहीं किया सिमिलर चीज़, हमेशा सभी ने डिफरेंट बताया। इससे यही लगता है मुझे कि सच में सारे बच्चे कंसंट्रेट करके बैठे हुए थे। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट की, आशुतोष आपको बताएंगे कि आशुतोष ने आज आपका क्लास में क्या स्टडी किया। तो आशुतोष बताइए। Good morning everyone. Today we have studied about Sir Otwald Tipo. He explained the biggest photogenetic classification. फाइलोजेनेटिक, यस वेरी गुड। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आशुतोष ने बताया इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया, तो हम चाहेंगे कि कोई बता सके मुझे कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था क्या, किस प्रकार का ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता था। तो बच्चों में से कोई बताएगा क्या कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? साधना सोच रही है, बोल रही है कि मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताऊंगी। ठीक है, तो आइए साधना से सुनते हैं, थोड़ा बता दें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। Relationship means the evolution history of the organism from where it comes. बहुत अच्छे साधना, आपने बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में, जिसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बारी आती है नेक्स्ट स्टूडेंट की। हम बात करते हैं पहले रिया से, और रिया बताएगी कि उन्होंने आज क्या सीखा। क्या रिया ने बताया कि आज इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया, उनके डिवीजन के बारे में स्टडी किया। बहुत अच्छे। अब बात आती है किसकी? अर्चना की। अर्चना बताएगी कि आज इन्होंने क्या स्टडी किया। आज हमने डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया। थैंक यू। आप बताएंगी आपने क्या स्टडी किया छाया? हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल क्यों जरूरी है, इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ छाया ने भी बताया कि सेल वॉल क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, यानी कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। बहुत बढ़िया छाया, आपने भी अच्छा बताया। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टूडेंट की, नैन्सी की। ठीक है, नैन्सी से पूछते हैं कि नैन्सी ने आज क्या पढ़ा। बच्चों के पास जा रहे हैं ना पूछने के लिए कि आज आपने क्या पढ़ा बताइए, तो फटाफट बुक पलट रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से बुक पलट रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए, सर पूछ रहे हैं बता देते हैं। ऐसा घबराने की जरूरत, ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों को पता है पहले से कि क्या बोलना है, लेकिन जब सामने कैमरा होता है ना, रिकॉर्ड होता है ना, तो सब कोई फेस नहीं कर पाता है, हेजिटेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये सब क्लास में हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मुख्य कारण ये होता है कि बच्चे तो पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन में वो फेस कर सके, हर जगह बोल सके। जैसे माइक को फेस करना बहुत टफ होता है, सभी लोग हाथ में माइक लेकर के स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलेगा ना रेगुलर, उसे बाद में कभी दिक्कत नहीं होता है। सभी लोग कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब एक बार, दो बार, चार बार करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हेजिटेशन दूर होती है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम लोग ना क्लास में ये सब डिस्कशन कर लिया करते हैं बच्चों के बीच में, जब हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है या दिन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तब इससे थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी एक अच्छी अलग प्रकार की नई एक्टिविटी डेवलप हो जाती है। तो आइए मिलते हैं नैन्सी से। नैन्सी बताएगी कि आज क्या पढ़ी नैन्सी। तो नैन्सी, सर आज ने हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा। नैन्सी ने बताया कि आज हमने प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है नैन्सी, वेरी गुड। अब आती है बारी दीपा की। दीपा से पूछते हैं कि वो क्या पढ़ी आज। आज हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ा, चैप्टर 2, उसमें मैंने प्रोटेक्टा के बारे में स्टडी की। दीपा ने बताया कि उन्होंने प्रोटेस्टा के बारे में स्टडी किया चैप्टर 2 में। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये बात देख करके बहुत अच्छी लगी कि चलिए कम से कम बच्चे ध्यान तो दे रहे हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बस एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अंत में कि दिन ना देखो कि कौन सा है,
बस बुक उठाओ और लग जाओ कि दिन तो अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद, बाय बाय।